गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम आपको त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ सवाल और सूत्र बताएंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि साइन थीटा क्रम से लिखना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। सबसे पहले हम सीरीज में लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इनसे हम सूत्र बनाएंगे। साइन थीटा का मान लिखना था, इसको उल्टा होता है। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले साइन थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा का मान लिखना है तो कॉसेक थीटा का होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यानी इसका उल्टा का ये कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा उल्टा साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा। यानी ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि cos थीटा का मान इक्वल sec थीटा और sec थीटा का मान क्या करेंगे 1/cos थीटा। यानी इसका उल्टा तो ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। इसी प्रकार इसका उल्टा ये cosec थीटा होता है और cosec थीटा का उल्टा क्या होता है sin थीटा। अब देखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। यानी कि tan थीटा किसका उल्टा था cot का, इसका ये उल्टा। और cot थीटा का उल्टा क्या होता है tan थीटा, और cot थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। इसके अलावा हम कुछ मान ये भी है कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। यानी cot थीटा क्या होता है उल्टा, cos थीटा बटे साइन थीटा। ये मानकों को याद रखना है। एक बात और बताई थी हमने आपको कि एक बार हमने लिखा था कुछ इनके मान लिखने हैं। तो जैसे हमने लिखा लाल LAL लाल बटे के तत्का। तो इनमें हम क्या करते हैं, L जो होता है, L का मतलब होता है लंब, और A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। अब हमें मान लीजिए ये मान लिखना है साइन थीटा। तो साइन थीटा को मान लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लाल बटे तत्काल, यानी साइन थीटा इक्वल टू L बटे K। तो L बटे K का मतलब था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और हमने बताया था कि साइन थीटा किसका उल्टा है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा K बटे L। इसका मतलब होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये मान होते हैं कर्ण बटे लंब। अब हम ये बीच वाले जो मान है वो मिटा रहे हैं। आगे देखिए, अब आगे लिखना है हमको साइन थीटा लिख दिया हमने, कोसेक थीटा का मान लिख दिया। अब लिखना है हमको कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा देखिए आधार बटे कर्ण, यानी कि A बटे K। इसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण। और हमने बताया था
cos थीटा किसका उल्टा है? sec थीटा का। तो sec थीटा का मान क्या हो जाएगा? sec थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? k बटे a, और k का मतलब होता है कर्ण और a का मतलब होता है आधा। हाँ, ये हमें जो प्रश्नावली है ये सभी को कठिन लगती है, लेकिन अगर इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसके बाद लेना हमको tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधा, tan थीटा। तो इसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? l बटे a, l बटे a। l का मतलब होता है लंब और a का मतलब होता है आधार। a का मतलब क्या होता है? आधा। तो ये tan थीटा का मान निकाले, लेकिन हमें यहाँ cot थीटा लिखना है। तो cot थीटा क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot। तो cot थीटा इक्वल टू a बटे l, इसका मतलब क्या होगा? आधार बटे लंब। ये इस प्रकार हम इनको सूत्रों को याद कर सकते हैं, हमें रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ इन सूत्रों के अलावा हमें कुछ सूत्र और लिखने हैं, वो भी याद रखना है। इसके अलावा हमें कुछ सूत्र और है वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हमें ध्यान में रखना है। एक सूत्र है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इस सूत्र पर हम 3 सूत्र बना सकते हैं। सबसे पहला है, अगर मुझे मेरे साइन थीटा का मान चाहिए तो मैं इसको पक्षांतर करूंगा, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। ये हमारे सूत्र है, इस पर आधारित सूत्र। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं इसको पक्षांतर करूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। खाली मुझे साइन थीटा चाहिए तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार मैंने साइन थीटा का मान लिखा है बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, वैसे जब इसका वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? प्लस माइनस चिन्ह लगता है, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह को हम लेते नहीं है, इसलिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस का थीटा ही लिखेंगे। तो इसी प्रकार हम कॉस थीटा का मान लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सूत्रों को हमें रटने की आवश्यकता नहीं, हमें ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सूत्र है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा, ये सूत्र हमें क्या करना है? याद रखने हैं। ये सूत्र हमें क्या करने हैं? याद रखने हैं आपको इन सूत्रों को। तो मैं इसको थोड़ा दूर लिख देता साफ। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इनको याद रखना है हमको। और हम इन सूत्रों को अगर ध्यान रख लेते हैं तो हम सवालों को जब करेंगे तो उसमें हमें बहुत सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ कुछ सूत्र और हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और अगर मान लीजिए हमने लिख दिया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा, तो ये कॉस किस में बदलता है? साइन में बदलता है, तो साइन थीटा लिखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदलता है? कॉस थीटा में बदलता है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदलता है? साइन थीटा में। इसी प्रकार हमने लिखा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan किस में बदलता है? tan बदलता है cot में, तो हम क्या लिख देंगे? cot थीटा। लेकिन cot थीटा cot 90 डिग्री
माइनस थीटा को बदलना है तो किस में बदलेगा, टेन थीटा में, टेन थीटा में। इसी प्रकार हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू किस में बदल जाएगा, ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक थीटा किस में बदलता है, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है सेक थीटा। सेक किस में बदलता है, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में बदलता है, सेक थीटा में। साइन थीटा, साइन 90 डिग्री किस में बदलता है, कोस थीटा में, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदलता है, साइन थीटा में, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलता है कोट थीटा में, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदलता है, टेन थीटा में। इन सूत्रों पर आधारित मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हमने लिखा, हमने क्या लिखा, 75 डिग्री प्लस, अब 75 में हम कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाए, कितना हो गया 15, 15 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 90। 75 को अगर हम 15 में जोड़ते हैं तो किस क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, इनका पक्षांतर 5 पर 10 की 0, 7 रेखा नहीं, मैंने क्या किया, इनका पक्षांतर किया, किसी भी एक संख्या का पक्षांतर किया। हमने लिखा 75 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस किया हमने 15। 75 डिग्री बराबर क्या लिखा, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिखा। अब मान लीजिए मुझे दोनों तरफ, मान लो मुझे साइन थीटा लिखना है दोनों तरफ, मैं लिखता हूँ साइन 75 डिग्री को इधर दो, और इधर में लिखा साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब आप एक बात देखिए, साइन 75 डिग्री दिख रहा है, 90 में से अगर हम 15 डिग्री बढ़ाते हैं तो साइन 75 डिग्री बचता है। लेकिन हमने बताया था कि साइन, ये बताया था कि हमने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो किसमें बदलता है, कॉस थीटा में। तो ये साइन लिखा हुआ है 90 डिग्री तो ही है, लेकिन ये एंगल कितना है, 15 डिग्री है। यहाँ के एंगल कितना है, थीटा है, तो ये साइन 90 डिग्री किस में बदलेगा, ये किस में बदल जाएगा, कॉस 15 डिग्री में। किस में बदल जाएगा, ये कॉस 15 डिग्री में। तो ये साइन 75 डिग्री किस बदल गया, कॉस 15 डिग्री में। किस बदल गया, कॉस 15 डिग्री में। तो साइन 75 डिग्री किसके बराबर हो गया भाई, ये हो गया कॉस 15 डिग्री के बराबर। जैसे इस पर मैं एक आधारित एक सवाल लेके चलते हैं तो हम इसको करते हैं, तब देखना। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा हमने, हमें ये मान क्या करना है, हमने लिख दिया tan 75 डिग्री बटे, यहाँ लिख दिया हमने cot 15 डिग्री का मान क्या, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसे हम करते हैं हल। तो tan 75 डिग्री है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री में से अगर मैं इस 15 डिग्री को घटा दूँ, 15 डिग्री cot 90 डिग्री मैंने 15 डिग्री में घटाता हूँ तो कितना आता है ये, अगर मैं साइन को, अगर मान लीजिए मैंने cot 90 डिग्री में से घटाता तो कितना होता है, 15 डिग्री आता है, बटे मैंने यहाँ लिख दिया cot 15 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री ये किस में बदलता है, tan में। तो मैं इस tan की जगह क्या लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस 15 लिखूंगा। मैं इसको मैं क्या लिखूंगा, tan 90 डिग्री में से अगर मैं 15 घटाता तो tan 75 डिग्री होता है tan 75 डिग्री। ये tan 75 डिग्री है, तो मैंने इसको क्या दिया, tan 90 डिग्री माइनस 15, और 90 में से अगर मैं 15 डिग्री को घटाता हूँ तो tan 75 डिग्री होता है। लेकिन अब क्या कर रहा है, tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री दे रखा है, यहाँ कौन कितना है, थीटा के स्थान के 15 डिग्री, तो tan किस बदलता है, cot में, tan किस बदलता है, cot में। तो cot 15 डिग्री बटे cot 15 डिग्री, इन दोनों को काटेंगे तो कितना आता है, 1, इसका मान क्या आ गया 1।
इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। वापिस ध्यान दो, tan 75 डिग्री है, नीचे जो एंगल दे रखा उसको अलग कर दो, tan 90 डिग्री लिख करके -15 डिग्री करो, जितना डिग्री यहाँ होता है उतना घटाओ उसमें से। तो 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 75 डिग्री। tan 75 डिग्री होता है, लेकिन tan हमें इसको बदलना है, tan 90 डिग्री माने 15 डिग्री किस बदलेगा, cot 15 डिग्री में। तो cot 15 डिग्री बटे cot 15 डिग्री काटेंगे तो 1। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 15 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान, दिस इम्प्लाइज। अब साइन 15 डिग्री है या कितना 75 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री में से अगर मैं 75 डिग्री को घटाता हूँ तो साइन 15 डिग्री आता है, आता नहीं आता है, आता है, क्योंकि साइन 15 डिग्री में से अगर मैं इस नीचे वाले 75 डिग्री को घटाता हूँ तो 90 में से 75 गए तो साइन 15 डिग्री आता है। लेकिन हमको इसको बदलना है, तो कॉस 75 डिग्री बराबर दिस सिंपलाइज। अब साइन 90 डिग्री किस बदलता है, कॉस 75 डिग्री, क्योंकि 75 डिग्री दे रहे हैं एंगल दे रखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री, दोनों को अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा उत्तर, ये हमारा। इस प्रकार हम सवालों को करेंगे आगे। तो आज हम आपको इतने बताएंगे, धन्यवाद। इसको वापस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी पूछ सकेंगे बाद में, थैंक्स। और ये जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और उसको ध्यान से सभी देखें, थैंक्स।